आलिया, क्या जानकारी? आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव आगे हो गए हैं। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव आगे हो गए हैं। चंडीगढ़ से लगातार मनीष तिवारी आगे बने हुए। देखिए चंडीगढ़ में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी की जहां पर एक मजबूत पकड़ मनीष तिवारी इस वक्त लगातार आगे चल रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में देखिए नवीन जिंदल इस वक्त आगे चल रहे हैं। और राहुल गांधी की बात करते हैं तो देखिए वायनाड और रायबरेली से चुनावी मैदान में है। वायनाड में राहुल गांधी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। रायबरेली की बात करते हैं तो वहां पर तो फिर भी थोड़ा सा ऊपर नीचे आंकड़ा जा रहा है, लेकिन वायनाड में राहुल गांधी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल इस वक्त आगे हैं। वायनाड सीट पर राहुल गांधी लगातार बढ़त इस वक्त बनाए हुए हैं। बंगाल के बहरामपुर की बात करते हैं तो अधीर रंजन लगातार वहां से बढ़त बनाए हुए हैं। और देखिए यहाँ पर जाहिर तौर पर माना जा रहा था कि अधीर रंजन अपने दम पर वहां चुनाव लड़ते हैं। वहां कांग्रेस का ऐसा कोई नहीं कि पृष्ठभूमि के आधार पर वहां चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ देखिए और अभी देखिए थोड़ा सा बदल गया आंकड़ा। अभी देखिए देखते देखते चीजें बदल गई। बहरामपुर में आगे हो गई है बीजेपी। और वैभव त्रिपाठी मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ वैभव जी। अब ये जो सुखद तस्वीरें आपके लिए हैं जहां पर इंडिया ब्लॉक परफॉर्म कर रहा है, तो ईवीएम में खराबी है कि नहीं? देखिए ऐसा है कि हम ईवीएम में खराबी की बात कभी कहते नहीं। हम तो उस बात की बात करते हैं कि अगर जिस बात पे जनता को भरोसा नहीं है, जिस बात पे जनता को संदेह हो, उस बात को क्यों रखना है। हम तो आज भी उस बात के लिए सोचते हैं और हम आगे भी इस बात के लिए कहेंगे पारदर्शिता के हम पक्षधर रहे हैं। और जिस तरीके से जनता का रुझान हमको मिला था, कमोबेश ये रिजल्ट, ये रुझान भी वैसा ही जा रहा है। और जो एग्जिट पोल लोगों ने दिखा के जनता को बरगलाने की कोशिश की थी, माहौल बनाने की कोशिश की थी, हमको ये लगता है कि जनता का विश्वास, जनता का मत सामने आ रहा है और जनता में बहुत उत्साह है। राकेश जी देख रहे हैं बातें बातें बदल गई, जुबान बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। नहीं, अभी फिर बदल जाएंगे। जैसे हम 300-350 के ऊपर जाएंगे फिर ये बदलते रहेंगे। इनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। जब हारने की नौबत आती है तो ये बहाने ढूंढते हैं। तो ऐसे लोग हैं जिनके पास लगातार सरकार रही है, सत्ता में रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं किया। 50 करोड़ अगर लोग इतने शासन के बाद, कांग्रेस के शासन के बाद अगर उनके बैंक खाते नहीं थे तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। इसका मतलब कि 50 करोड़ लोग भारत की अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़े थे। उनको जोड़ने का काम किया है नरेंद्र भाई मोदी ने। और यही कारण है कि 50 करोड़ लोग भी इनसे पूछ रहे होंगे कि हमारे बैंक खाते क्यों नहीं जुड़े थे। ये जो आशीर्वाद मिल रहा है उसी की बदौलत। आपके पास आएंगे क्या क्या भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। और गुरुग्राम में राज बब्बर आगे हो गए हैं। आयुष, ये बड़ी बात है। मतलब राव इंद्रजीत को का गढ़ कहा जाता है गुरुग्राम। अगर वहां पर राज बब्बर बाहर से आके परफॉर्म कर रहे हैं तो ये सच में एक अचीवमेंट है कांग्रेस के लिए। आयुष बिल्कुल पूजा। देखिए राज बब्बर बाहर से आए और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स किया करते थे। किसी जमाने में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और यही मुद्दा महिमा कवर करने गई थी। राज बब्बर से भी उन्होंने बातचीत की, उन्होंने राव इंद्रजीत से भी बात किया। ये कहा गया कि राज बब्बर बाहरी उम्मीदवार हैं, लोकल की पॉलिटिक्स नहीं जानते, उनको यूपी से भेज दिया गया। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी बढ़त बनाना और एक केंद्रीय मंत्री जैसे कद का नेता राव इंद्रजीत जो पूरे अहिरवाल की पॉलिटिक्स को बेहतर समझता है, अगर बाहर से आकर वो इस तरह की बढ़त बनाते हैं तो ये चौंकाने वाला होगा। न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि हरियाणा की कई सीटों पर यह असर पूजा देखा जा रहा है कि किस तरह से, देखिए करनाल में भी लगातार लड़ाई दिख रही है। इसके अलावा रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। खास करके सिरसा सीट की क्या स्थिति है, वहां पर लड़ाई बहुत मानी जा रही थी कि एक सुरक्षित सीट है। रविशंकर प्रसाद को एक बार सुनते हैं, उसके बाद पूजा इस पर डिस्कस करेंगे। इतना ही कह सकता हूं कि बहुत ही प्रभावी निर्णायक जीत होगी। भारत की जनता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को पूरा आशीर्वाद दे रही है। अब देखिए सामने दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में 49 में 80 में 34 एनडीए आगे बढ़ा हुआ है। और देखिए क्योंकि हम सिरसा की बात करते, पहले रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, पटना साहिब से प्रत्याशी हैं, कभी आगे तो कभी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे थे हरियाणा की सिरसा की सीट की बात करते हैं, जाहिर तौर पर आरक्षित सीट है। और सिरसा देखिए एक
मौके पर आरएलडी के पास रहा करती थी, लेकिन उसके बाद जो चीजें वो बदली, फिर अब अशोक तंवर चुनावी मैदान में इस बार आ गए। देखिए नेता बदल जाते हैं कैसे, क्योंकि उनकी पार्टी बदल जाती है और ऐसा ही इस बार भी हुआ। कहां से आए अशोक हाँ, तंवर? exactly। पिछली बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ हाँ। करते थे। अशोक तंवर की जगह भूपेन हुड्डा को कमान दी गई। भूपेन हुड्डा ने चुनावी मोर्चा संभाला। अशोक तंवर पार्टी से किनारे कर दिए गए, दूसरे दल में गए, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ। वापस बीजेपी में आए और बीजेपी ने उनको पहली बार अपनी सिंबल पर चुनाव लड़ाया। और लड़ाई किससे है? कुमारी सैलजा से। पूर्व हाँ। केंद्रीय मंत्री हैं, खाटी नेता हैं, छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही हैं, और यही माना जा रहा था कि अशोक तंवर के लिए ये केक वॉक नहीं है, सीधी लड़ाई नहीं है, और वो देखा भी जा रहा है। पूजा, और देखिए बड़ी बात देखिए, एक हकीकत ये भी है कि कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, अशोक तंवर की राजनीति पैरेलल चलती रही। और आज जब कुमारी सैलजा वहां पर है तो भूपेंद्र हुड्डा का साथ कितना मिला? क्या कुमारी सैलजा अपने दम पर वहां पर चुनावी मैदान में? दूसरा ही कि अगर जनता की बात करते हैं तो ताल ठोकती इस बार नजर भी आई जेजेपी। बिल्कुल। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर शिवराज सिंह चौहान 65,000 वोट से आगे हैं। और विदिशा ज्योतिरादित्य से सिंधिया को लेकर भी अपडेट है कि वो अपनी सीट पर इस वक्त आगे बने हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अपडेट इस वक्त है। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बता आगे रहे हैं? बने हुए हैं। एमपी की सभी 29 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त है। देखिए लगातार मध्य प्रदेश से आपको अपडेट दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार अपने बेटे के साथ में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की पूरी राजनीति बदल गई। वो फैमिली जो आमतौर पर राजा महाराजा की तरह रहा करती थी, इस बार सड़कों पर उतरना पड़ा, पसीना बहाना पड़ा। और ये इसे कहते हैं मेहनत। बीजेपी में एक आम कार्यकर्ता के तौर पर अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या अपडेट है आलिया? केसरगंज से करण भूषण पीछे हो गए हैं। और कैसरगंज बड़ा दिलचस्प हो गया। आयुष, ब्रजभूषण का टिकट कटा, बेटे को टिकट मिला, लेकिन कभी आगे तो कभी पीछे। कैसरगंज से ब्रजभूषण के बेटे पीछे चल रहे हैं, और बड़ा फैक्टर ये है, ब्रजभूषण ऐसे चुनिंदा नेताओं में से हैं जो 3 अलग-अलग लोकसभा चुनावों में 3 अलग-अलग लोकसभा सीटों से जीतकर संसद पहुंचे हैं। और एक बड़ा फैक्टर था, लेकिन अगर ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण यहां से चुनाव हारते हैं तो ये ब्रजभूषण की जो पॉलिटिकल लेगेसी है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह होगा। उनके एक बेटे यहीं से सदर सीट से गोंडा से विधायक हैं, प्रतीक भूषण, और दूसरे बेटे को उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ाया। अंतिम वक्त तक ये माना जा रहा था कि ब्रजभूषण अपने टिकट के लिए पुश कर रहे हैं। खुद अमित शाह ने उनसे फोन पर बात की। जेपी नड्डा लगातार ये चाह रहे थे कि वो खुद ये बात अनाउंस करें कि उनके परिवार से कोई लड़ेगा, लेकिन अमित शाह की बात करने के बाद यहाँ पर दरअसल ये करण भूषण को टिकट दिया गया, लेकिन यहाँ वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। और न सिर्फ कैसरगंज बल्कि बगल की सीट अयोध्या, लल्लू सिंह यहाँ से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। कई बड़े दिग्गज उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में एक बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है जहां बीजेपी को चैलेंज मिलता दिख रहा है। 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में ये 4 चुनाव, 2 लोकसभा, 2 विधानसभा चुनाव और दोनों निगम के चुनाव भी अगर आप पूजा देखें तो बीजेपी ने किसी को मौका नहीं दिया। बीजेपी ने एक बड़े अंतर के साथ, बड़े मार्जिन के साथ ये तमाम चुनाव जीते हैं, लेकिन इस वक्त रुझानों में बीजेपी के लिए देश के सबसे बड़े सूबे में चुनौती मिल रही है। जिस सूबे से पीएम आते हैं, जिस सूबे से बीजेपी के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहां पर इंडिया ब्लॉक ने बढ़त बना ली है। और सोचिए स्मृति ईरानी जो सांसद है, उनकी सीट पर भी केएल शर्मा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। पूजा, सहारनपुर की बात करते हैं, इमरान मसूद ने बढ़ाई हुई है, लगातार अपनी बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं तो जिस तरीके से हम आजमगढ़ की तस्वीर को देख रहे हैं, वहां पर भी दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा देखिए बात करते हैं अगर मैनपुरी की, कन्नौज की, तो वहां पर समाजवादी पार्टी की इस वक्त स्थिति मजबूत नजर आ रही है। अगर पूजा मुझे इजाजत दें, उत्तर प्रदेश की कौन-कौन सीटें हैं जहां इस वक्त समाजवादी पार्टी आगे है? संत कबीर नगर जो गोरखपुर से सटी हुई सीट है, वहां बीजेपी पिछड़ी हुई है। प्रवीण निषाद यहाँ के कैंडिडेट हैं और निषाद पार्टी के अध्यक्ष के बेटे हैं, वो सीट पर पिछड़े हुए हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर पूजा आ रही है। और देखिए लगातार बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी में रुझानों में बड़े उलटफेर के संकेत इस वक्त है। यूपी की 8 सीटों पर कांग्रेस हो गई है आगे। यूपी की 8 सीटों पर कांग्रेस आगे, समाजवादी पार्टी भी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है। तो यूपी में देखिए रुझानों में इस वक्त बड़े उलटफेर अगर पूजा देखिए, बलिया से नीरज शेखर पीछे हैं,